अम्मी जनते सुने क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? अम्मी बीजान आई है बाहर। या अल्लाह, बहुत गुस्से में। जाहिर सी बातें गुस्से में तो होंगी, इस लड़की ने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। तुम ये समेटो, मैं देखती हूँ। मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। हमारी मोहब्बत, हमारी अपनाइयत का ये सिला दिया तुम लोगों ने। सादिया, बीजान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। लोगों की बातें हमें ही सुनने को मिलेंगी कि ये तरबियत की है बेटियों की। बीजान सच पूछे तो इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं। असल में इन्होंने अपनी बेटियों को आज़ादी इतनी दी हुई है कि वो इनकी बात ही नहीं सुनती। और तो और मेहरू भी इनकी इज्जत नहीं करती। कहाँ चलेगी इन बेचारी की मेहरू के आगे। अरे मान लिया कि तुमने अपनी बेटियों को आजादी दी, बेटों की तरह पाला है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि वालिदैन के फैसलों के खिलाफ जाए औलाद। इसका मतलब तो यह हुआ ना कि नौकरी की वजह से वो इतनी आजाद हो गई है, इतनी खुदसर हो गई है। जॉब क्यों करने दी उसे? इतना खुदसर बनाने की क्या जरूरत थी? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि नौकरी ने उसे बिगाड़ा है। बीजान, अगर मैं जॉब नहीं करती तो इस घर की, ज़ीशान की, मुस्कान की और अम्मी की जिम्मेदारी कौन उठाता? आप या फिर फिरोज चाचू? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। अब्बू के इंतकाल को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था ना, और फिरोज चाचू ने अम्मी से क्या कहा था कि सादिया अब अपनी गाड़ी खुद ही घसीटना सीख लो, कोई कब तक किसी का पूरा करेगा। हाँ कहा था, हम भी बाल बच्चे वाले हैं इसलिए कहा था। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि घर से बाहर निकल के नौकरी की जाए। अपनी माँ के साथ बैठ के सिलाई में हाथ बटा सकती है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है, 10 तरह के काम हो सकते हैं। चाची एक बात बताएं, घर का राशन, अम्मी का इलाज, मुस्कान की पढ़ाई, ये सारे खर्चे क्या 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर या फिर 4 जोड़े सिलाई करके पूरे हो जाते ये खर्चे? और अगर ऐसा होता ना तो आप ये मशवरा उरूज को क्यों नहीं देती? उससे कहे ना कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए और कपड़े सिलाई करे। बस चुप हो जाओ मेरू। इतनी सी बात पर तुमने रिश्ते खत्म कर दिए, सारा कुछ दरम बरम कर दिया। बड़ों की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं रह गई। बीजान, बात अगर मेरी जात की होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन बात मेरे किरदार की थी, और अपने किरदार पर मैं किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगी, किसी को भी नहीं, राफे को भी नहीं। अरे बस भाई क्या बताऊं, इस खानदान के छोटे बड़े बने हुए हैं और बड़े छोटे बने हुए हैं। सारे फैसले छोटे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। अब बात सुनो, मुझे बहुत फारिग समझा हुआ है। हर वक्त कॉल कर लेती हो, जब मैं कॉल करती हूँ तो कहती हो खाना वाना बना रही हूँ मैं, हैं? बाद में बात करूंगी। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? हमारी बेटी हमारे लिए चाय बना के लाई है। अरे अम्मी, चाय मैंने नहीं बनाई, ताई अम्मी ने बनाई है, मैंने तो बस कप में डाली है। तो बाय रूज, कभी कभी ना बड़ी परेशानी होती है ये सोच के कि आगे जाके तुम्हारा होगा क्या। बेफिक्र रहे अम्मी, मुझे तो मेरा मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा है। क्या मतलब है? देखे ना, राफे और मेहरू की मंगनी टूट गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वाकई में ऐसा हो सकता है। थक गई हूँ दुनिया के भागदौड़ से और घर आकर घर वालों की बातों से। जिंदगी एक जंग का नाम है, तो जब तक जिंदा हैं लड़नी तो पड़ेगी। अभी तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। ममानी जान कितनी मोहब्बत करती हैं मुझसे, और एक तुम हो जिससे मेरी कोई कदर नहीं है। क्योंकि मैं अम्मी की जितनी पागल नहीं हूँ ना। सोने दे अम्मी। अरे बेटा, दिन के 12 बज रहे हैं, सूरज सर पे आ गया और कितना सोना है तुम्हें? अम्मी, देर तक सोने से सुकून मिलता है ना। सुकून नहीं मिलता, सुस्ती होती है। और देखो जरा, इस घर में और भी लड़कियां, मुस्कान है, मेहरू है, फजर में उठी हुई होती है वो, और उसके बाद से सोती नहीं है, घर के सारे काम करती है। एक मेरी बेटी है जिसकी नींद 12 बजे भी पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। अम्मी, आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप मेहरू और मुस्कान की तारीफें कर रही हैं, वरना हमेशा तो आप उनकी बुराइयां करती रहती हैं। बेवकूफ,
उनकी बुराइयां इसलिए करती हूँ ताकि उनकी बुराइयों के पीछे तुम्हारी खामियां छुप जाएं। वैसे सादिया भाभी की बेटियां ना बड़ी अच्छी हैं। मेरा कोई बेटा होता ना तो जरूर बहू बनाती अपनी। ये सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? नहीं, बीजान की कॉल। बीजान क्यों कॉल कर? अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। परवीन, उरूज कहाँ है? मेरी जरा बात करवा दो उरूज। उरूज से? अरे वो बेचारी तो रोटियां बना रही है, मैं देती हूँ आवाज। उरूज, उरूज, उरूज। जी अम्मी। अरे अरे बेटा, हाथों से खुश्की तो झाड़ो, मोबाइल खराब हो जाएगा। ये ले बीजान। दे। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम, जीती रहो। उरूज, जी बीजान। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी राफे से बहुत अच्छी दोस्ती है। इस वक्त वैसे भी उसे बहुत क्लोज फ्रेंड की जरूरत है। देखो बेटा, यही मौका है। अगर तुम चाहो तो राफे के दिल में अपने लिए जगह बना सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी बीजान। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रेश जूस बना के लाई हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो बीजान ने बुलाया मुझे। अपना ये जूस लो और जाओ यहाँ से। राफे, इतनी मोहब्बत से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा जूस बना के लाई हूँ। भाई मेरी मोहब्बत की थोड़ी कदर करो। अब मुझे किसी की मोहब्बत की कोई कदर नहीं है। तुम करने क्या यहाँ पे आई हो? हाँ, मुझे टीज करने आई हो, टॉन्ट करने आई हो, परेशान करने आई हो? अच्छा तुम एक काम करो, तुम जूस पियो, उसके बाद हम बाहर घूमने चलते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये अपना जूस उठाओ और जाओ यहाँ से। क्या हो गया राफे? बेटा, उरूज को मैंने बुलवाया है। क्यों बुलवाया आपने? इसलिए कि कोई भी अच्छा दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। मुझे किसी की दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। राफे बीजान बिल्कुल ठीक। तुम चुप करो। ये मैस मेरा खुद का क्रिएट किया गया ना, मैं खुद इसे डील कर दूंगा। मुझे किसी की सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप? जाएं यहां से आप, जस्ट लीव मी अलोन। नहीं राफे, बहुत हो गया। ये मैस तुम्हारा क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें इस उलझन से निकालना चाहते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी को नॉर्मल करना होगा। उरूज को मैंने बुलाया है, मुझे कुछ चीजें चाहिए, इसके साथ जाओगे तुम? मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा। तुम जाओगे राफे? राफे, तुम्हारी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, क्यों नहीं खा रहे? राफे, हाँ, कहाँ खो गए? तुम्हारी सारी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। देखो राफे, तुम मेहरू को भूल जाओ, वो एक बेवफा लड़की थी। कैसे भूल जाऊं उसे? मैंने मोहब्बत की है उससे। मानता हूं उस दिन गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे। देखो राफे, मेहरू तो खुद चाहती थी कि उससे तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए। उसने कई बार मुझसे बात की है, लेकिन बस उसे मौका नहीं मिल रहा था, और उसे जैसे ही मौका मिला उसने मंगनी तोड़ दी। अब ये बात मुझे बताने की क्या जरूरत है? ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बहुत दुख पहुंचता, और मैं तुम्हें दुख में नहीं देखना चाहती राफे। मेरा बस चले तो मैं सारे जहां की खुशियां तुम्हें दे दूं। अगर मेहरू तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो कोई क्या कर सकता है इस बारे में? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं करवा सकते ना। देखो राफे, प्लीज अपना ये हाल मत बनाओ। इस दुनिया में कोई और भी है जिसको तुम्हारी फिक्र है, तुमसे मोहब्बत है।